दोस्तों, आपको वोल्केनोस या ज्वालामुखी का तो पता ही होगा, जो जब भी फटते हैं एक बहुत ही खतरनाक नेचुरल इवेंट की वजह बनते हैं। ये इतने गर्म होते हैं कि कोई भी चीज इनकी आग में आते ही पिघल जाएगी और उसका कोई निशान नहीं बचेगा। तो सोचो कि अगर ये चीजों को इतने अच्छे से पिघला सकते हैं तो हम क्यों ना इसे अपना कचरा जलाने के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, जिस तरह टाइम के साथ बढ़ता हुआ कचरा या वेस्ट मटेरियल एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये वेस्ट मटेरियल को क्यों ना वोल्केनो में जला कर ही खत्म कर दें? क्या ये पॉसिबल है? और अगर है तो कभी किसी ने क्या ट्राई किया इसको? और हम जानेंगे इस काम में क्या खतरे हैं और हम इतने वेस्ट मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो सालाना 2 बिलियन टन कचरा या ट्रैश प्रोड्यूस होता है। अगर सोचा जाए तो कचरा जलाने के लिए ये एक आसान तरीका होना चाहिए, लेकिन ये उतना आसान नहीं, क्योंकि ये जलाने के लिए तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। पर वोल्केनोस बहुत ज़्यादा डेंजरस और अनस्टेबल होते हैं और इस सब कचरे को वहाँ तक पहुँचाना भी बहुत मुश्किल होगा। अगर हम इन सब प्रॉब्लम को नज़रअंदाज भी कर दें तो क्या यहाँ कचरा डंप करना सही रहेगा या और भी ज़्यादा नुकसान की वजह बनेगा? अगर हम इसकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो पहली प्रॉब्लम ये होगी कि इतने सारे कचरे को हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि वोल्केनोस इंसानी आबादी से बहुत दूर होते हैं और इन तक रसाई आसान नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर ये इंसानी आबादी के करीब होते तो इनका लावा फट कर इंसानी आबादी की तरफ आ सकता था। और दूसरा प्रॉब्लम कि एक ऐसा वोल्केनो ढूंढना जहां ट्रैश को डंप करें तो वो उसे फौरन ही जला दे, और अगर मिल जाए तो हमें शायद वोल्केनो की वो सही टाइप ना मिले जो हमारे काम की हो, क्योंकि हमें एक ऐसा वोल्केनो चाहिए होगा जो शील्ड वोल्केनो कहलाएगा, जो एक ऐसी टाइप होगा जहाँ छोटे लेक्स होंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसमें से लावा निकलता रहेगा। ये वोल्केनो की टाइप स्टेबल रहती है, क्योंकि इसमें से लावा निकलता रहता है तो ये जल्दी फटते नहीं, और इस टाइप के वोल्केनो का मिलना आम नहीं है, बल्कि इसके मुकाबले में स्ट्रेटोवोल्केनो का मिलना आम माना जाता है। वो सेंसिटिव होते हैं जो कि जल्दी फटा करते हैं, और ये कचरे को फेंकने के लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। और अगर हमें सूटेबल वोल्केनो मिल भी गया तो कचरे को इसमें फेंकना सही होगा, क्योंकि यहाँ तक कचरा पहुँचाना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, और कोई अपनी जान खतरे में डालकर ये काम क्यों करेगा, क्योंकि लावा का सुराख बहुत तरह की जहरीली गैसेस और कुछ गिरने वाले पत्थरों से बना होता है। जाहिर सी बात है वहाँ मैग्मा होता है जो पत्थरों को नरम बना देता है, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से गिर सकते हैं। ऐसी खतरे वाली जगह पर भला कौन ही काम करेगा। एक एक्सपेरिमेंट में इथोपियन रिसर्चर्स ने 2002 में एक 30 केजी के बैग को वोल्केनो में फेंका था और लावा के धमाके शुरू हो गए थे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लावा लेक्स बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। इस लावा लेक के ऊपर एक लेयर होती है जो कि स्टेबल रखती है अंदर के रिएक्शंस को, लेकिन जैसे ही आप उस ऊपर की लेयर को छेदते हैं तो वहाँ एक्सप्लोजिव चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद वहाँ लावा के धमाके होना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक हाई स्ट्रीम जनरेट करती है। तो सोचो, अगर आप ज़्यादा कचरा इसमें डालोगे तो रिएक्शन क्या ही होगा। ये लावा को बहुत ऊंचा उछाल देगा और रिजल्ट में वो बहुत दूर तक जा गिरेंगे। थाईलैंड में एक लावा में गिरने वाली चट्टानों ने वहां लावा को 280 फीट तक उछाल दिया था, जो देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है। और इस तरह कचरा जलाने में हमें 2 तरह के नुकसान होंगे। हम जो भी कचरा वहां जलाएंगे उसके रिजल्ट में होने वाली पोल्यूशन बहुत लेवल तक कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को हवा में रिलीज कर देगी, जो बहुत ही बड़ी अमाउंट में पोल्यूशन क्रिएट करेगी। और अगर हमने कोई ऐसा मटेरियल जलाया जिसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा हुई तो वो लावा करीब की लेक्स, झील या समुंदर में जाके गिरेगा और वहाँ को भी पोल्यूटेड कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पानी में रहने वाली जिंदगी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये आइडिया तो बहुत ही बुरा माना जाता है और बहुत सारी कंट्रीज में इसको पहले ही इलीगल एक्ट बताया गया है। लेकिन अगर हमने कचरा जलाना ही है
क्यों ना हम इसे साफ तरीके से जलाएं और इससे पैदा होने वाली स्टीम से हम से एनर्जी भी क्रिएट करें ताकि उससे नुकसान कम से कम किया जा सके, जैसा कि थर्मल पावर स्टेशन में होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।